पर निवेदन है केवल विचार और मन का शुद्ध भाव हमारे भीतर प्रवेश करे। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाए। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए, और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का, उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीच कर बाहर फेंकते जाए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है। उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहना चाहिए, कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के 2 दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहाँ गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले, आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाए। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी करी। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने जो इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए करा। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जाए? ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जाए? तो महाराज वो बूढ़ी माँ कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहाँ दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना
तो उस जलवृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है, जिससे गौएं चरती हैं। और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, हे बूढ़ी मां, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं। गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता? और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती? मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी। अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के जमाने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी नाले अभी तक साफ नहीं हो पाए। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश, हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं तो हम भी।